तरीके से हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में रखा गया है और किस तरीके से जो कुलदीप पूरा फर्स्ट क्लास खेलते हैं, इसके बाद टी20 खेलते हैं, इसके बाद ओडीआई खेलते हैं, लेकिन उनको बी ग्रेड में क्यों रखा गया? बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन वो हमने कहा कि ना, वो एक कहावत है कि सनम डूबेंगे तो साथ में लेके डूबेंगे। ईशान किशन की जो वो मेंटल फटीग की वजह से बीसीसीआई ने इनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया, लेकिन उसके साथ साथ में उनकी चपेटे में जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को भी आना पड़ा, ये कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के फैंस और श्रेयस अय्यर के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा और उनको एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिल गई होगी। बाबू देखो, मतलब बीसीसीआई से पंगा नहीं ले, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किशन आप तो समझ गए होंगे कि बाबू बाप से पंगा नहीं लेने को। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। हाँ, बीसीसीआई से पंगा नहीं लेने को। और बेसिकली सभी खिलाड़ी समझ गए होंगे कि बीसीसीआई कुछ भी कर सकती है, लेकिन बीसीसीआई से मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर सब कुछ सही है, चलिए आपने अगर उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने आपकी बातों नहीं माना या कुछ वजह से जो भी था, आपने उनको बाहर कर दिया, उसकी बातें अलग है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बीसीसीआई ने इस तरीके से ए ग्रेड में जिनको रखा है, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके बाद रविंद्र जडेजा है, एंड चौथे नंबर पे है जसप्रीत बुमराह, 4 खिलाड़ी हैं जो ए ग्रेड के प्लस में हैं, लेकिन जो ए ग्रेड में रखे गए हैं। अब आप हैरानी की बात होगी जिसमें से हार्दिक पांड्या के ये सवाल उठ रहा है कि बाबू ये तो 6 महीना पहले इंजर्ड एनसीए में रहते हैं, ये आईपीएल के लिए फिट होते हैं, इसके बाद फिर से कोई गेम खेलेंगे, फिर से वो 6 महीने के लिए इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर आपने इनको ए ग्रेड में रखा क्यों? जो प्लेयर जैसे हमने बात किया कि कुलदीप ये हमेशा भाई फर्स्ट क्लास खेलता है, ओडीआई खेलता है, टी20 खेलता है, लेकिन फिर आपने इनको ए ग्रेड में क्यों नहीं रखा? क्या कारण हो सकता है कि आप इनको ए ग्रेड में नहीं रखा? जैसे ए ग्रेड में मोहम्मद शमी भी हैं, मोहम्मद सिराज भी हैं, हालांकि बहुत अच्छी बात है कि राहुल भी हैं, तो ये दिखाता है कि ठीक है, जो लोग हैं वो लोग ठीक है क्योंकि वो लोग खेलते भी हैं, लेकिन आपने ऐसे प्लेयर को रखा है जो कि मुझे नहीं लगता कि डिजर्व करते थे। हाँ, करते थे आपके हिसाब से, नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में रखा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आज ट्रेंडिंग में चल रहा और ये बातें जिस तरीके से हर कोई उठा रहा कि बाबू ये तो हमने बात किया कि 6 महीना पहले ये तो इंजर्ड हमेशा रहते हैं और एनसीए में इनकी 6 महीने ऐसे जाती है, फिर इसके बाद जब ये आईपीएल में फिट होते हैं, तो ये सवाल बनता है कि बाबू अगर श्रेयस अय्यर ने क्या ऐसा कर दिया था कि आप उनको मतलब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से सी से भी बाहर कर दिया, आपने ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, चलता है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक मैच उन्होंने कहा कि बाबू इसके पहले हम मुंबई के लिए खेलने वाले थे, ऐसा कुछ आया था कि मुंबई इंडियंस के लिए रणजी ट्रॉफी में वो खेलने वाले थे, लेकिन उसके पहले वो मुशीर खेल गए और मुशीर ने उन्हें एक सेंचुरी लगा दिया और शायद बीसीसीआई को यही लग गया कि इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी। अब इसके पीछे जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के लिए बातें निकल के आ रही है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूरे वीडियो में इसी बातों पे चर्चा होगी कि किस तरीके से क्या वहाँ पे अपने मनमर्जी के हिसाब से क्या वहाँ पे हार्दिक पांड्या की कुछ ऐसी चलती है। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेलते हैं, हालांकि उनको बी ग्रेड में रखा गया है, नो डाउट वो आने वाले समय में अगर परफॉर्म करते हैं तो ए ग्रेड में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट आज के समय में क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई सेलेक्ट कर रहा है उसमें किस तरीके से इनका पैरामीटर होता है, क्या देखते हैं, क्या किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि भाई जिसको चाहते हैं आप उस पे ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, जिसको आप नहीं चाहते हैं उसको आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई, ठीक है इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन आपने उनको ए ग्रेड में रखा क्यों? बार बार सवाल आता है ना चीज़ें। और दूसरी चीज़ें मेरा सवाल है, क्या सी ग्रेड में क्या ध्रुव जुरैल को नहीं रखना चाहिए था? हाँ, मतलब ध्रुव जुरैल जिस तरीके से पारी खेली, हालांकि कई लोग ये है कि अगर वो 5वां टेस्ट सीरीज खेलते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं तो शायद ऐसा कुछ है कि शायद उनको सी ग्रेड में रखा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है फिर वहाँ पे इस तरीके से करना मुझे नहीं लगता है कि शायद चांसेस मिल सकता। सवाल है
कि क्या इस तरीके से हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था, आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड दूसरी चीज़ ये, क्या कुछ खिलाड़ियों को ए ग्रेड में, जैसे अगर कुलदीप ने देखते हैं, कुलदीप जिस तरीके से करते हैं, तो क्या वहाँ पे उनको रखा जाना चाहिए था? आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय।